भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाखों लोगों के लिए आज की यह जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपने इस योजना के तहत पैसा लिया है या फिर आपका नाम सूची में है और आपको किस्त आने वाली है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और इन नियमों को नजरअंदाज करना अब बहुत भारी पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरी तरह से समय पर घर बनाने और उसकी जवाबदेही से जुड़ी हुई योजना बन चुकी है। अब अगर कोई लाभार्थी घर निर्माण में लापरवाही करता है, जानबूझकर देरी करता है या फिर किस्त का पैसा लेकर निर्माण कार्य रोक देता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अगली किस्त रोकी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर पहले मिली हुई राशि भी वापस ली जा सकती है। दरअसल सरकार के पास लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां लाभार्थी पहली या दूसरी किस्त लेने के बाद घर बनाना बंद कर देते थे। कहीं सिर्फ नींव डालकर छोड़ दिया गया, कहीं आधी दीवार बनाकर काम रोक दिया गया। कागजों में तो सब ठीक दिखाया जाता था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती थी। इसी वजह से अब सरकार ने योजना में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण के हर एक चरण पर नजर रखी जाएगी। यह निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से डिजिटल और तकनीकी तरीके से की जाएगी। अब आवास निर्माण के हर स्टेज की जियो टैगिंग के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी नींव से लेकर छत और पूरा मकान बनने तक हर स्टेज की साफ और स्पष्ट फोटो आवास ऐप पर अपलोड करनी होगी। जियो टैगिंग का मतलब यह होता है कि फोटो के साथ उस जगह की लोकेशन, तारीख और समय अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। इससे यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि फोटो उसी जगह की है जहां घर बन रहा है। अब किसी दूसरी जगह की फोटो लगाकर या पुरानी फोटो अपलोड करके कोई भी गड़बड़ी करना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब किस्तों की राशि भी पूरी तरह से इसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। जब तक एक चरण पूरा नहीं होगा और उसकी जियो टैग फोटो सिस्टम में सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो जाएगी, तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। यानी अब पैसा काम के हिसाब से मिलेगा, सिर्फ नाम होने से नहीं। अगर किस्तों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए कुल 1,60,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 40,000 रुपए की होती है, जो नींव और शुरुआती निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मिलती है। दूसरी किस्त 60,000 रुपए की होती है, जो दीवार और लिंटेल स्तर का काम पूरा होने के बाद दी जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त भी 60,000 रुपए की होती है, जो तब मिलती है जब पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाती है। यह राशि भी तभी मिलती है जब शौचालय बनाकर उसकी फोटो जियो टैगिंग के साथ अपलोड की जाती है। अब सरकार ने समय सीमा को भी काफी गंभीरता से लागू कर दिया है। आमतौर पर पहली किस्त मिलने के बाद लगभग 3 महीने के अंदर दूसरे चरण का काम पूरा करना होता है और दूसरी किस्त मिलने के बाद करीब 4 महीने में पूरा घर तैयार करना होता है। अगर बिना किसी गंभीरता से लागू करने के बाद एक बाद घर बाज दोनों से वरत तक करने के बाद दूसरे चरण का काम पूरा करना होता है और दूसरी किस्त मिलने के बाद दूसरे चरण का काम पूरा करना होता है और दूसरी किस्त मिलने के बाद करीब 4 महीने के बाद दोनों से महीने के बाद ठोस कारण के इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो सिस्टम अपने आप अलर्ट भेज देता है और अगली किस्त रोक दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक और अभियंता तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण कार्य की जांच करते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि घर बन रहा है या नहीं, बल्कि यह भी देखते हैं कि निर्माण की गुणवत्ता कैसी है। अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया या निर्माण में कोई बड़ी कमी पाई गई, तो उसे दोबारा ठीक करवाया जा सकता है और तब तक किस्त रोकी जा सकती है। सरकार ने एक डिजिटल डैशबोर्ड भी तैयार किया है, जहां जिले से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी हर लाभार्थी के घर की प्रगति रियल टाइम में देख सकते हैं। किस गांव में किसका घर किस स्टेज पर है, कौन पीछे चल रहा है और कौन समय पर काम कर रहा है, सारी जानकारी एक क्लिक में सामने आ जाती है। इसी वजह से अब योजना में पारदर्शिता काफी बढ़ गई है और फर्जीवाड़े की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीब और वंचित परिवारों को पक्का घर देना है, न कि पैसा देकर छोड़ देना।
सरकार चाहती है कि हर लाभार्थी समय पर अपने सपनों का घर बनाए और उस घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए। लेकिन इसके साथ साथ यह जिम्मेदारी भी लाभार्थी की है कि वह मिली हुई राशि का सही इस्तेमाल करे और नियमों का पालन करे। अगर किसी लाभार्थी को आवास ऐप चलाने में दिक्कत आती है, फोटो अपलोड करने में समस्या होती है या किसी तरह की तकनीकी परेशानी होती है, तो वह अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकता है। वहां कर्मचारियों को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी का काम सिर्फ तकनीकी कारणों से न रुके। अंत में मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब पहले जैसी ढीली योजना नहीं रही है। अब पैसा लेकर बैठ जाने का समय खत्म हो चुका है। अब घर बनाना ही होगा, वो भी समय पर और सही तरीके से। अगर नियमों का पालन किया गया तो पूरी राशि समय पर खाते में आएगी। लेकिन अगर लापरवाही की गई तो किस्त रुक सकती है और पहले मिला हुआ पैसा भी वापस लिया जा सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों से यही सलाह है कि समय पर निर्माण शुरू करें, हर स्टेज की फोटो सही तरीके से अपलोड करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचें। यह बस जरूरत है ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपका घर किस स्टेज पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सही और भरोसेमंद सरकारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें।